हेलो एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन को लेकर। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन में कौन से वर्ड को रखा जाता है और किस तरीके से उनके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज़ बनाए जाते हैं। इसमें रूल्स भी दिए गए हैं। आइए डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं। दिया गया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को जिस शब्द से प्रकट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। एडजेक्टिव का आपने नाम सुना होगा। पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का एक टर्म आता है जिसमें एडजेक्टिव के भी कई टाइप्स होते हैं। वो फर्स्ट टाइप होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान आदि के गुणों का जिक्र करता है, तो उस एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। क्लियर है? और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को तीन तुलनात्मक रूपों में व्यक्त करते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है तीन तुलनात्मक रूपों में व्यक्त किया जाता है। कौन सा व्यक्त किया जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव के इन तीन रूपों को हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव नाम देते हैं या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नाम देते हैं, यानी कहते हैं। कहने का मीन्स आपको बताया गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही हम प्रयोग डिग्रीज के रूप में करते हैं, जिसमें उसको हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के भी रूप में रख सकते हैं या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के भी रूप में रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है ब्रेव, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट। ये तीन पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो पॉजिटिव डिग्री में आता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, थर्ड पार्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। आइए एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज के तीन रूप होते हैं, ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। और उन रूपों का नाम होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट पार्ट आता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता क्या है? जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है उसे ही हम पॉजिटिव डिग्री के रूप में रखते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव का जो बेस फॉर्म होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो मूल रूप होता है उसे ही हम पॉजिटिव डिग्री के रूप में रखते हैं। तो लिखा जाएगा एडजेक्टिव के मूल रूप को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यह किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वर्ग की विशेषता बताता है। जब कंपैरिजन करना होता है, किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है, तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में जैसे दिया गया है स्वीट मैंगो, यानी जो आम है वो मीठा है। वाइज मैन, जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान है। यंग पीपल, यानी जो व्यक्ति है वह यंग है, युवा है। यानी यहाँ पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात किया जाता है। इसके लिए जो बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड टर्म दिया गया है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच कंपेयर करने के लिए, यानी तुलना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दिया गया है कि जब दो व्यक्तियों, स्थानों या दो वर्गों में किसी एक गुण की तुलना जिस एडजेक्टिव के रूप से करते हैं उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कहने का मीन्स ये है कि कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वह दो व्यक्तियों के बीच का कंपैरिजन होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है। और तुलनात्मक अध्ययन के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसे ही हम कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं।
कंपैरेटिव डिग्री की बात की जाती है तो उसमें कुछ स्पेशल टर्म्स भी आते हैं। वो बताया जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए एडजेक्टिव के मूल रूप में ई आर जोड़ देते हैं। यानी जब एडजेक्टिव के मूल रूप में ई आर जोड़ देते हैं बेस फॉर्म में, तो वह कौन सा टर्म बन जाता है, कौन सा डिग्री बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। एडजेक्टिव के मूल रूप के पहले कुछ टर्म ऐसे आते हैं जिसमें हम मोर का भी प्रयोग करते हैं, तथा कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का प्रयोग अवश्य करते हैं। यदि हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो उसके तुरंत बाद सेंटेंस में देन का प्रयोग होना चाहिए। यदि देन का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो वह कंपैरेटिव डिग्री शो नहीं करेगा। तो आपको नोट में बताया गया कि कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंत में ई आर ऐड कर देते हैं, या कभी कभी हम उनके पहले मोर का भी प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सबके लिए ये है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उसके तुरंत बाद देन का प्रयोग होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात की गई है, स्वीट से स्वीटर, स्वीट में ई आर ऐड कर दिया गया है स्वीटर। वाइज में एट लास्ट ई है तो केवल आर ऐड कर देंगे, हो जाएगा वाइजर। और ब्यूटीफुल के पहले मोर का यूज़ कर देंगे तो आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ये जो हैं वो कंपैरेटिव डिग्री हैं। इसका हम एज ए एग्जाम्पल सेंटेंस भी लिख सकते हैं, यू आर यंगर देन हिम, आप उससे यंगर हैं, छोटे हैं। आप उससे अपेक्षाकृत छोटे हैं। सेम एग्जाम्पल है, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू, वह आपकी अपेक्षा अधिक सुंदर है। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि कौन से रूल के द्वारा कैसे चेंजिंग होती है। नेक्स्ट टर्म आपको दिया गया है सेकंड, सुपरलेटिव डिग्री। सेकंड की बात हमने यही किया है कि जो मेन बेस फॉर्म होता है जो कि पॉजिटिव डिग्री के रूप में काउंट किया जाता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंजिंग होता है। तो फर्स्ट टाइप जो आपको बताया गया ई आर ऐड करके या मोर ऐड करके, और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो किस तरीके से बनता है या उसे या कौन से फॉर्म को हम बोलते हैं, आप इस टर्म में जानकारी करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में से किसी एक को गुण के आधार पर सर्वोत्तम बताया जाता है तो इसके लिए एडजेक्टिव के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। बात समझ में आनी चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री में किसी एक को बताया जाता है कि वह कैसा है, किस तरीके का है, कहाँ है। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में आपको ये बताया जाता है कि ढेर सारे लोगों में से सर्वोत्तम कौन है, सबसे अच्छा कौन है। ये है सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है। सुपरलेटिव डिग्री में भी कुछ कंडीशंस हैं, उसके बारे में आपको नोट्स दे दिए गए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव के मूल रूप में ई एस टी जोड़ देते हैं या मूल रूप के पहले मोस्ट का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसा कि कंपैरेटिव डिग्री की बात की गई है ई आर ऐड करके या उसके पहले मोर का प्रयोग करके, उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री की बात की गई है ई एस टी ऐड कर देंगे लास्ट में, और या तो उसके पहले मोस्ट का प्रयोग कर देंगे तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। और ये ऑलरेडी आपको बताया गया है इम्पॉर्टेंट नोट्स में कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात की गई, दिया गया है स्वीट से स्वीटेस्ट, वाइज से वाइजेस्ट एंड ब्यूटीफुल से मोस्ट ब्यूटीफुल। ये जो है टर्म आपको बताते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री में काउंट होते हैं। तो जब भी लिखा जाएगा द स्वीटेस्ट एंड द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। डिग्रीज बनाने के नियम। आइए हम डिग्रीज बनाने के नियम के भी बारे में जानकारी कर लेते हैं। दिया गया है
कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम कैसे कैसे बनाते हैं हम। फर्स्ट रूल दिया गया है ER और EST ऐड करके। पहला रूल ये है कि पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड कर देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, और EST ऐड कर देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ग्रेट, जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या है, ग्रेट है, यानी बेस फॉर्म ग्रेट है, ग्रेट से ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट ER और EST ऐड किया गया है। सेकेंड रूल दिया गया है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर E होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए केवल R ऐड करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए केवल ST ऐड करते हैं। किस कंडीशन में? यदि लास्ट लेटर E होता है तो, जैसे वाइज का लास्ट लेटर E है तो केवल R ऐड कर देंगे और ST ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट। थर्ड रूल दिया गया है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले कोई वॉवेल होता है तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, और डबल करने के बाद उसमें ER और EST ऐड कर देते हैं। एक बार और सुन लें कि यदि पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट की मीन्स ऐसे यहाँ पे आइए, बिग का लास्ट लेटर G है जो कि कॉन्सोनेंट है। अब बताया गया कि यदि उसके पहले कोई वॉवेल होता है तो बिग के पहले क्या है, I वॉवेल है, तो बताया गया कि जब भी हम इसको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहेंगे तो लास्ट लेटर कंसोनेंट जो दिया गया उसको डबल कर देंगे, उसके बाद ER और EST ऐड करके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बना लेंगे, तो बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। फोर्थ रूल दिया गया है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर Y होता है और Y के तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो Y को I में बदलकर ER और EST जोड़ देते हैं, क्या बनाने के लिए, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के पहले। यहाँ दिया गया है बीजी का लास्ट लेटर क्या है, Y, और Y के तुरंत पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। और यदि यही टर्म बताया गया कि यदि कोई कॉन्सोनेंट होता है Y के पहले तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, Y को I में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद ER और EST ऐड करके सुपरलेटिव डिग्री एंड और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। नेक्स्ट रूल दिया गया है रूल नंबर 5। कुछ पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्रीज के रूप अलग अलग होते हैं। कुछ तो ऐसे भी पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं जिनके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं, डिफर होते हैं एक दूसरे से। जैसे दिया गया गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये क्या है, टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, इसमें कोई नियम एंड कानून लागू नहीं होता है। लास्ट टर्म दिया गया है कि ऐसी पॉजिटिव डिग्री जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल से बने होते हैं। सिलेबल का मीन्स आप इतना ही समझे कि जो बड़े शब्द होते हैं, यदि आप सिलेबल के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बस इतना ही जानें कि जो बड़े शब्द होते हैं जिनको 2 या 2 से अधिक पार्ट में प्रोनंसिएट किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, तो उनके पहले हम ER और EST का प्रयोग न करके उनके पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी में 2 पार्ट दिया गया, ब्यूटी एंड प्लस फुल, ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा 2 सिलेबल्स, और 2 सिलेबल की बात आती है तो इनके पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए और मोस्ट का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज दिया जाएगा उसको आप अपने नोटबुक पर लिखकर जानने का प्रयास करना है कि आपने कितनी पढ़ाई की है और आपको कितना जानकारी है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अवश्य बताएं। धन्यवाद।